यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा में जा चुके हैं और उन्हें जाना ही था, ये तय था। क्यों और कैसे ये तय था कि वो भाजपा में ही जाएंगे, उसके मैं आज आपको 10 कारण दूंगा। लेकिन वो कारण देने से पहले आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो सुन लीजिए जो आजकल वायरल हो रहा है। इसके बाद फिर मैं वो 10 के 10 कारण आपको दूंगा। हेलो, क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप जी आप? तो वही जो वो सुन रहे थे आप। का कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पे? क्या जी आरोप लगाए हैं कि कितना का डिमांड हुआ है? हाँ, हम सुने कि 2 करोड़ का डिमांड हुआ है। आप सुने हैं? हाँ, कौन हरामखोर दिया है? अब कौन दिया है, कौन हरामखोर लिया है, तो हरामखोर ना बताएगा लोगों को। हाँ, हम तो सुने कि 2 करोड़ का डिमांड हुआ था। ठीक है। हाँ, तो तो आप ही बता दो ना कि सुनिए, काफी का कौन डिमांड सुनिए पूरा ना, हुआ है तुम्हारा। एक मैं बात बताता हूँ। तुम तो हमसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपना दिन भुला गया है तुम। तू मेरे लिए क्या किया है रे? क्या किया है? मेरा तुम्हारा सारा दिल जान बचाए हैं जिस दिन गिरा था तुम श्रीनगर कहाँ में। कहाँ 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 कहाँ? जिस दिन श्रीनगर में तुम पहला बार लोग को चुतिया बनाया गया था, चंपारण के लोग को श्रीनगर झंडा अबे फहराने। यार, गजब सुन लो सुनो 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 बात हमारी। सुनो ना चंपारण के लोग को जो चुतिया बना रहे हो ना, सुनो ना एक बात। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ तुम अपनी माँ का कसम खाओ ना कि तुम्हारा जान हम नहीं बचाए हैं डल झील में। तुम सब हमको फोन किया रात में, सुबह तक जगाए हो। सुनो, तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया मैं लिया हूँ। हम लिए हुए बोले हुए हैं, हम कहीं डिमांड हुआ ऐसा बात आया है। अच्छा, तुम कसम खा के अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया का डिमांड हम किए हैं। तो तुम ना बताओगे यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कितना डिमांड किया है। कैसे ऐसे कर सकते हो? हम क्या बोलेंगे? सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है। बोले सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है। कौन सूत्र है? कौन से सूत्र है? और सब तुमको बता दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद मनीष कश्यप की क्या मंशा है, क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो आप समझ चुके होंगे। उन्होंने कितने पैसे लिए नहीं लिए उसके ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा आज आपको 10 कारण दे करके कि कैसे उनका बीजेपी में जाना तय था। पहला कारण, मनीष कश्यप जिस मनी द्विवेदी के संपर्क में आकर के जुलाई 2018 में सच तक न्यूज यूट्यूब चैनल शुरू किए थे, वो मनी द्विवेदी भाजपा के नेता हैं और सच तक न्यूज पोर्टल जो है उसके मालिक भी हैं। लोगों को पता है कि मनीष कश्यप उसके मालिक थे, लेकिन मनीष कश्यप मालिक नहीं है। और उसका प्रमाण ये है कि अब आप देखिएगा तो सच तक न्यूज पोर्टल खत्म हो चुका है। वो मनीष कश्यप ने अपने नाम से पोर्टल बना दिया है। तो सच तक का रजिस्ट्रेशन जो था वो इनके नाम पे नहीं, ये मनी द्विवेदी के नाम पे था। दूसरा कारण, मनी द्विवेदी के ऊपर, उनके ऊपर जो ऑपरेट करते थे वो थे राकेश पांडे, जो ब्रेवो फार्मा के मालिक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। और सच तक न्यूज जो चैनल बना था, जो यूट्यूब चैनल बना था, उसको ये फंड भी करते थे। राकेश पांडे भी आरएसएस से और भाजपा दोनों के साथ उनका जुड़ाव है, घनिष्ठता के साथ जुड़ाव है। राकेश पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के रिश्तेदार भी लगते हैं। राकेश पांडे साल 2017 से ही चंपारण की लोकल पॉलिटिक्स में धीरे धीरे एक्टिव होने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में वो क्षेत्र के स्थानीय जो बेरोजगार लड़के हैं उससे जुड़ने लगे और इसी जुड़ने के दौरान उनकी मुलाकात होती है मनीष कश्यप से, जो बेरोजगार थे और बेरोजगार लड़कों को ये ढूंढते रहे थे पांडे जी। अब आ जाइए तीसरे कारण पे। मनीष कश्यप को राकेश पांडे से जो इस व्यक्ति ने मिलवाया था वो भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। ये काम किसी नीलोत्पल मनाल ने किया था, जो खुद आरएसएस के हैं, मेंबर हैं, मुंबई में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाजपा आरएसएस के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। कैसे घनिष्ठ संबंध है? नीलोत्पल मृणाल भाजपा नेता और विधायक नीरज कुमार बबलू के बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त हैं। इनके फोटो यानी नीलोत्पल मृणाल के फोटो आपको अमित शाह के साथ भी मिल जाएंगे। कई बड़े भाजपा नेता के साथ इनके फोटो आपको दिख जाएंगे सरेआम पब्लिक में। अब आ जाइए कारण नंबर 4 पे। पांडे जी पैसा का इंतजाम करते थे। राकेश पांडे जी माहिर थे उसमें। पांडे जी पैसा का इंतजाम करने में माहिर थे। मनी द्विवेदी जी ग्राउंड पर नेतागिरी करने में, राइट की दक्षिण पंथ की नेतागिरी करने में, मैनेज करने में माहिर थे। नीलोत्पल मृणाल सोशल मीडिया को मैनेज करने में, किसी भी चीज को वायरल करने में माहिर थे। और मनीष कश्यप बेरोजगारी के कारण कुछ भी करने में माहिर थे। कुछ भी बोल दो वो कर ही डालते थे। और इन 4 में से 3 तो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो फिर ये चौथा जो शख्स है वो भी आज नकल तो जुड़ना ही था प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी आज नकल जुड़ना ही था। और प्रत्यक्ष रूप से जो
जुड़ाव था, अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका जुड़ाव था वो पांचवा कारण है। मनीष कश्यप खुद बचपन से ही आरएसएस के मेंबर थे। इनकी कई आपको फोटो मिल जाएगी जिसमें ये आरएसएस की शाखा में जाते हुए दिख जाएंगे। निक्कर जो होता है उनका ड्रेस होता है खादी निक्कर, पैंट शर्ट लाठी लेकर के। महात्मा गांधी का वध करने में जितना विश्वास आरएसएस का था उससे कम विश्वास मनीष कश्यप को नहीं था। और उसके पीछे एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ था 2016 में। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा। एक को मारोगे 10 पैदा होंगे करते हो ना और जगाते हो। हाँ लूटन का खत्म याद रखना। जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे। वही एक्शन करेंगे नहीं। एक चंदन के बंदे रहते एक कटुए को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिद में आग लगाया। तेरा जामा मस्जिद तक जल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम कर नहीं रहे। हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष कश्यप। और वही कारण है छठा। साल 2016 में जब पूरा देश चंपारण सत्याग्रह का 100 साल मना रहा था, तब उसी 2016 में साल 2016 में और उसी चंपारण के मनीष कश्यप चंपारण की गलियों में घूम घूम करके महात्मा गांधी को गाली दे रहे थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। इसका एक वीडियो वायरल भी हुआ था। इस देश में दो तरह के लोग होते हैं, हो सकते हैं दो ही तरह के, एक गांधी को मानने वाले और दूसरे गोडसे को मानने वाले। इस वीडियो को, मनीष कश्यप की इस वीडियो को देखने के बाद कौन गांधी का मानने वाला है, कौन गोडसे को मानने वाला है, ये आप तय कीजिए। फिलहाल 7वें नंबर पे आ जाइए, 7वां कारण जिसके कारण मनीष कश्यप को बीजेपी में ही जाना था। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव और उसमें मनीष कश्यप को चुनाव में जो व्यक्ति ने खड़ा करवाया था और भाजपा का टिकट लेने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 9000 वोट भी लाए थे। और ये सब मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनके पीछे, मनीष कश्यप के पीछे जो असली चेहरा था वो राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और नीलोत्पल मृणाल ही थे। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ की पॉलिटिक्स में, और इस एक्सपेरिमेंट का बकरा बनाया जा रहा था आपके मनीष कश्यप को। अब आ जाइए 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो एक हमने वीडियो आपके लिए अलग से मनीष कश्यप पे बनाया था, जिसमें हम बहुत सारी घटनाएं दी हैं, जिसमें चाहे कि वो जाकर के किसी किंग जॉर्ज का मंदिर वो तोड़ देते थे मूर्ति उसकी, या फिर महात्मा गांधी को गाली देते थे, या फिर कश्मीर के लोगों के साथ मारपीट करते थे, लहासा के लोगों के साथ मारपीट करते थे, या फिर तमिलनाडु में जो घटना घटी, या फिर और भी बहुत सारे इनके ऊपर घटनाएं हैं, बहुत सारे इनके ऊपर केसेस हो रखे हैं। और इतना कुछ केसेस होने के बाद 2016 से लगातार इनके ऊपर कई सारे केस हुए हैं, कई सारे घटनाओं में लिप्त हुए हैं, मारपीट इस तरह की घटनाओं में। लेकिन इतना कुछ गलत करने के बावजूद मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जब तक कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी 2022 में। क्यों? क्योंकि उस दौरान यानी कि 2017 के बाद से लेकर 2022 तक बिहार में भाजपा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जबकि मनीष कश्यप और उसका पूरा टीम भाजपा और आरएसएस के करीबी थे, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो नहीं पाती थी, सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन अगस्त 2022 में बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और महागठबंधन की सरकार बन गई, तेजस्वी यादव आ गए। राकेश पांडे, मनी द्विवेदी और नीलोत्पल मृणाल के मिशन में अब अड़चन आना शुरू हो गया था। इसी दौरान राकेश पांडे यानी कि अगस्त में सरकार बदलती है, और फिर दिसंबर 2022 में राकेश पांडे एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें राकेश पांडे भगवा कुर्ता, भगवा गमछी पहन करके लोकल जो भोजपुरी लैंग्वेज है, या फिर उसको कह लें मैथिली लैंग्वेज जो उधर का है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में सरकार यानी कि बिहार सरकार और प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि उनको कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। आप वो वीडियो भी थोड़ा सा सुन लीजिए, उसका छोटा सा पार्ट समझ में आ जाएगा आपको। चंपारण के एगो मुद्दा बा, एगो विषय बा जौना पे बात कल जरूरी बा। लेकिन 2017 से, एकरा पहले तो 2008 से हम कुछ ना कुछ काम करत रहिले, लेकिन 2017 से हम चंपारण में काम कल शुरू करी। तो सबसे बड़ा बात ये बा कि हम काम सोचत गनी, जब हम सोमेश्वरनाथ मंदिर में काम करे के प्रयास करी, तब वहां के तत्कालिक लोग भी विरोध कैलक। तो आखिर ऐसा समस्या का बा, कि हमनी का कोनो काम करे के आदमी चाहता तो लोग का दिक्कत हो जाता। आखिर ऐसा समस्या का बे कि लोग का कोई काम करता इनसे तो दिक्कत हो जाता। कुछ तो एक कारण हुई, रउए लेकिन सोच के बताए ना, आखिर हम का ऐसा गलत काम करतनी। हम ना चुनाव लड़े गई, ना हम केहू से कहनी जे हमरा के पार्टी में कोनो पद दलोगी।
और अगस्त 2022 में बिहार में सत्ता पलटने और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मनीष कश्यप और उनके सहयोगियों को संभलना चाहिए था, जो कि फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है राकेश पांडे के वीडियो में भी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो उनको संभलना चाहिए था कि सरकार बदल चुकी है, वो नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे, लेकिन वो नहीं समझे। जैसा पहले अल्हड़पंथी कर रहे थे वैसा बाद में भी करते रहे और फिर वही हुआ जो होना था। जो तमिलनाडु का केस हुआ वही अल्हड़पंथी इन्होंने किया और फिर फंसे, फिर जेल गए। अब आ जाइए 9वें कारण पे, क्यों ये बीजेपी को ही ज्वाइन करना था। इसी तरह से जिस तरह से मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुए हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक व्यक्ति हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रशांत पटेल उमराव। 2 मार्च 2023 को, अगस्त में इन्होंने किया है कांड, 22 में किया है इन्होंने कांड मनीष कश्यप ने। 2 मार्च 2023 को ट्विटर पर इन्होंने लिखा था कि तमिलनाडु में हिंदी में बोलने वाले बिहार के 15 मजदूरों को वहां के लोकल लोगों ने फांसी पर लटकाने का प्रयास किया है, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव स्टालिन के साथ मंच साझा कर रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया था। तेजस्वी यादव वहां पे गए हुए थे स्टालिन के साथ किसी प्रोग्राम में, तो उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ऐसा कहा था और यह अफवाह था कि तमिलनाडु में इस तरह से किसी भी मजदूर को फांसी देने के या मारने के का प्रयास किया गया था। इस तरह की खबरों का, जो इस तरह के ट्वीट हो रहे थे, उसका तमिलनाडु पुलिस बार बार खंडन कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इसी दौरान, इसके बाद मार्च में ये होता है और उसके बाद फिर मनीष कश्यप पटना में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों वाला फेक वीडियो बनवा डालते हैं और फिर फंस जाते हैं। अब आखिरी और 10वें कारण पे आ जाइए कि क्यों मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना ही था आज न कल। जब मनीष कश्यप को जेल में भेजा गया था तब कई भाजपा नेता और खास करके मनोज तिवारी उसके घर पर गए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ये एक इंडिकेशन है, बाकी कोई नेता किसी पार्टी का क्यों नहीं गया, बीजेपी का ही क्यों गया। बिहार के खिलाफ, बिहारी के खिलाफ, बिहार की मजदूरों के खिलाफ साजिश करने वाले का साथ देने गए थे मनोज तिवारी। और अब वही मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल करवाने वाले सूत्रधार भी वही मनोज तिवारी बने हैं। तो लिंक तो साफ साफ दिख रहा है। बाकी आपको जो समझ में आता है वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।